नमस्कार दोस्तों, अभी अभी रिसेंटली मैंने एक नई गाड़ी ली है जिसकी कीमत है 13 लाख रुपए। और दोस्तों इस गाड़ी को फाइनेंस करवाने पर मुझे 1.5 लाख रुपए की बचत हुई है। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक 13 लाख की गाड़ी खरीदने पर अगर आप 1.5 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपको बचत का तरीका बताएगा आपका अपना बैंकर दोस्त। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे मैंने अपनी नई कार पर 1.5 लाख की बचत की है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियोस कभी भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि कैसे मैंने 1.5 लाख रुपए की बचत की है। और ये जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूं इससे आप भी एनालाइज कर सकते हैं और आप भी फायदा उठा सकते हैं। तो इन स्टेप्स को आप पूरा ध्यान से जरूर देखना। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों जो मैंने इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर मुझे कार डीलर जो इंश्योरेंस दे रहा था वो दे रहा था 39,077 की। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट कंपनी से जब करवाई है तो वहां पर मुझे इंश्योरेंस कितने का मिला है, 29,251 रुपए का। और यहाँ पर मेरी टोटल कुल सेविंग कितनी हुई है, 9,826। अब देखिए दोस्तों आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो अगर आप उस बैंक से अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी गाड़ी का तो आप हमेशा पाएंगे कि वहां पर आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आपको काफी लोअर साइड मिलता है। अब देखिए दोस्तों ये जो कोटेशन आप देख रहे हैं ये वही कोटेशन है जो कि मुझे डीलर ने दी है। तो यहाँ पर डीलर ने जो मुझे इंश्योरेंस का अमाउंट बताया था वो बताया था 39,077 रुपीज। और दोस्तों ये इंश्योरेंस जब मैंने अपने बैंक के टाटा AIG इंश्योरेंस से जब करवाया तो वही इंश्योरेंस मुझे बैंक ने कितने का दिया, 29,251 रुपए का। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी टोटल सेविंग कितनी हुई, 9,826 रुपए की। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप सीखते हैं, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। अब देखिए दोस्तों जब भी आप गाड़ी लेंगे तो आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी। अब लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोन के लिए कहाँ पे अप्रोच करेंगे। यूजुअली क्या होता है, जब भी आप डीलर के पास जाएंगे गाड़ी लेने के लिए तो डीलर कहेगा आप मुझे पेपर्स दे दीजिए, मैं आपका लोन करवा देता हूँ। अब ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो डीलर है वो क्या करेगा, वो आपकी लोन की फाइल जो है डिफरेंट बैंक्स में लगाएगा जहां भी डीलर्स के टाई अप है, क्योंकि हर डीलर का जो है बैंक के साथ टाई अप होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जो कि आपको प्रोसेसिंग चार्जेस भी आपके लोन पर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर लोन पे प्रोसेसिंग चार्जेस कितने होते हैं, यहाँ पर लोन पे प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं 0.50% के। तो अगर हम 10 लाख का लोन लेते हैं तो वहां पर 0.50 के हिसाब से आपको कार डीलर ने जब लोन करवा के दिया तो वहां पर प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक ने कितने लिए, 5,900 रुपए। लेकिन अगर वहीं पे आप डायरेक्ट फ्रॉम बैंक करवाते हैं, यानी कि आपने अपने खुद के बैंक से अगर आपने लोन करवाया तो वहां पर आपको नील प्रोसेसिंग चार्जेस भी मिल सकते हैं। ये दोस्तों जो नील चार्जेस आपको बताइए ये डिफर करेगा। जो मैंने अपने बैंक से लोन लिया तो वहां पर मुझे कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगे हैं। लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर आपको वो नील प्रोसेसिंग चार्जेस पर भी आपको कार लोन ऑफर कर देगा। तो यहाँ पर आपकी कितनी बचत होगी, यहाँ पर आपकी बचत होगी 5,900 रुपए की। इसके बाद दोस्तों अगली मैंने सेविंग कहाँ पर करी है, वो मैंने सेविंग करी है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ कि आपके लोन पर कितना ब्याज लग रहा है। अब देखिए दोस्तों जब भी कोई भी एक कार डीलर आपका लोन करवाएगा तो वो ज्यादा कंसर्न नहीं होगा कि आपके लोन पर कितना ब्याज लग रहा है। और आप भी हो सकता है कि इस चीज से ज्यादा कंसर्न ना हो कि आपके लोन पर कितना फिर ब्याज लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑफर कर सकते हैं। और क्योंकि आप जो है ज्यादा इंक्वायरी नहीं करते हैं तो वहां पर आप उनके लोन का ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होता है, आपको एक लॉस होता है। और लॉस दोस्तों कितना होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 43,000 रुपए की सेविंग हो सकती है अगर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1% का भी फर्क होता है। अगर 1% का भी फर्क हुआ तो वहां पर आपकी 43,000 रुपए की सेविंग होती है। देखिए अगर कार डीलर आपको 10% पर जो है 10 लाख रुपए का लोन दिलवाता है 7 साल के लिए तो वहां पर आपकी EMI कितनी बनेगी, 16,601। और वहीं पे अगर हम बैंक से लेते हैं और आपका खुद का बैंक अगर 9% पे आपको ये लोन दे देता है तो वहां पर आपकी EMI कितनी बनेगी, 16,089 रुपीज। और अगर यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 16,601 माइनस 16,089 तो मंथली आपका कितना फर्क हो गया, 512 रुपए का। और क्योंकि ये 7 साल का लोन है तो 7 साल में देखिए आप 43,000 रुपीज की सेविंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये आप कैसे सेविंग करेंगे, जब आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे और आप वहां पर अप्लाई करेंगे लोन जिस बैंक में आपका अकाउंट है। या फिर दूसरे बैंक में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो सकता है कि आपका बैंक आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा हो तो वहां पर आप दूसरे बैंक में भी अप्रोच
कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली चीज बताते हैं आपको कि कहाँ पे आप फायदा ज्यादा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगली बात आती है दोस्तों लोन टेन्योर की। लोन टेन्योर क्या हो गया कि कितने टेन्योर के लिए आप अपना लोन लेते हैं। मैक्सिमम आपको 7 साल के लिए लोन मिलेगा, लेकिन अगर आप लोन टेन्योर को कम कर देते हैं तो वहां पर आपको फिर सेविंग बहुत ही ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पर अगर आप कार डीलर से लोन लेते हैं 7 साल के लिए तो वहां पर आपकी ईएमआई कितनी बनी 16,089 रुपीज। और अगर हम यहाँ पे देखें टोटल आप पेमेंट कितना कर रहे हैं, यहाँ पर 13,51,476 रुपीज की आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं अगर आप 7 साल के लिए लोन लेते हैं। और अगर आप जो है बैंक से लोन लेते हैं 5 साल के लिए और तो वहां पर आपकी ईएमआई कितनी बनेगी 20,758। और यहाँ पर आप लोन ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए लोन लिया तो आपने टोटल पेमेंट कितना किया बैंक को 12,45,480। तो यहाँ पर हम टोटल सेविंग देखें तो लगभग 1,06,000 रुपए की सेविंग आपकी होती है अगर आप अपने लोन का टेन्योर कम कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों आपके मन में जरूर सवाल होगा कि लोन का टेन्योर कम करते हैं तो वहां पर ईएमआई भी बढ़ जाती है। हाँ दोस्तों ये जरूर ईएमआई बढ़ते हैं क्योंकि आप टेन्योर कम कर रहे हो, लेकिन टेन्योर कम करने पर अगर आप उतनी ईएमआई आप दे सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आप 1,06,000 रुपए भी बचा सकते हैं अपने 10 लाख के कार लोन पर। और ऐसे ही अगर आप मान लीजिए 20 लाख रुपए का कार लोन ले रहे हैं तो कम टेन्योर में आप कितना बचा लेंगे 2,10,000 रुपए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम है जो कि आप सेव कर सकते हैं अपने एक टेन्योर को कम करने पर। इसके बाद दोस्तों अगर हम टोटल सेविंग की बात करें कि टोटल सेविंग मैंने कितनी करी है अपने 10 लाख के लोन पर, तो वहां पर देखिए इंश्योरेंस में मैंने बचाया 9,826, प्रोसेसिंग चार्जेस में बचाया 5,900, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लोअर साइड लिया तो 43,000 रुपए बचे हैं और लोन टेन्योर कम करने पर बचे हैं लगभग 1,06,000। तो टोटल मेरी यहाँ पे सेविंग कितनी हुई है 1,64,730 रुपए की। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो दोस्तों आप कभी भी अगर कार लोन ले तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें क्योंकि आप इन सभी जगह जो है आप पैसे बचा सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि अगर आप 7 साल में अगर आप मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए आप यहाँ पर लोन पे बचा रहे हैं और वही आप 1.5 लाख रुपए की एफडी कर लेते हैं तो आपका वो एक सेविंग भी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सभी फायदे की चीज है जो मैंने आज आपको बताई है। अब दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल जवाब हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों ये सब था आज कार लोन पर सेविंग के बारे में। अब दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस बैंकर दोस्त के साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद।